अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 105। लास्ट लेक्चर में हमने क्विक चेक 5.5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसी के बिल्कुल नीचे जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है 5.7 डैट इज एवोपोरेशन जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 105 बेटे 105 जो है वो आपका पेज है। टॉपिक आपका है 5.7 एवोपोरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और मैंने आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था डेट इज सरफेस टेंशन जो है वो कंप्लीट की थी। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डेट इज एवोपोरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं बेटे उनको तो पता है कि मैं रीडिंग क्यों करती हूँ, और जो न्यू हैं उनको भी मैं बताती जाऊँ कि बेटे रीडिंग करने का मकसद जो है ये होता है कि अगर आपकी रीडिंग में कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जो डिफ़िकल्ट हो और आप लोगों को उसको समझने में या आपको उसका मीनिंग ना आता हो, तो मैं आपको उसको भी समझा दिया करूं ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। रीडिंग कर लें हम लोग, देन जो है मैं आपको उसके बाद जो है पूरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। Evaporation is the spontaneous conversion of liquid into vapor at any temperature. इसको अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है। मैं आपको खुद से भी इससे भी ज़्यादा इजी डेफिनेशन जो है बेटे वो राइट करवा दूंगी। When high energy molecule leave the liquid and low energy molecules are left behind, the temperature of the liquid fall. The heat from the surrounding to the liquid and the temperature of the surrounding also fall. This phenomena helps to understand the evaporation causes cooling. A person after bath feel a sense of cooling due to evaporation of water from his body when exposed to air. The molecules of water take away the energy of body. Earthenware vessels keep water cooler under the same phenomena. Earthenware vessels are porous. The water molecules having sufficient Ke to overcome kinetic energy to overcome intermolecular forces come out of these pores and evaporate. This process of evaporation keep on taking place and energy required for this process comes from the liquid. Thus, the average kinetic energy of remaining water molecule decreases, which result in decrease in temperature of the liquid. Hence, earthenware vessels keep water cool. छोटा सा टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा बेटे? मैंने जो इस टॉपिक में रीडिंग की वो क्या थी? एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस यानी कि एक चेंज है जो कि क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी वेपर्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोपरेशन हो गई है। आपका जो लिक्विड था वो एवोपरेट हो गया, ख़त्म हो गया। आपकी बुक में जो बेटे पहली लाइन लिखी हुई है वो क्या चीज़ है? वो डेफिनेशन है किसकी? एवोपरेशन की। कि एवोपरेशन जो है वो एक चेंज है, एक कन्वर्जन है स्पॉन्टेनियस जो एक अचानक से हो जाती है, एकदम हो जाती है लिक्विड की किसमें? वेपर में, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेरिएशन फ्रॉम प्रेशर भी इस पर डिपेंड कर रहा होता है, आप कितने प्रेशर पे हो, कितने अल्टीट्यूड पे हो, किस जगह पे हो, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ये एवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर जो है उसका बेटे डिफ्रेंशिएट करता है। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, क्या मैंने का वर्ड बोला? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड को लीव करते हैं, तो उसकी जगह पे, उसकी जगह को देखो, हाई एनर्जी का मतलब क्या है कि वो वहां से कोई भी आपका कंटेनर है उसमें क्या है, सपोज कोई भी लिक्विड है, हम वाटर की मिसाल ले लेते हैं, वाटर है तो वाटर के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो एवोपरेट होंगे तो इसका मतलब है कि वो हाई एनर्जी थे और उन्होंने क्या किया कि वो वहां से एवोपरेट हो गए, वहां से उस सरफेस से वो निकल गए। जब वो उस सरफेस से निकल जाते हैं तो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हाई एनर्जी तो निकल गए, लो एनर्जी रह गए, तो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिक्विड का टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, और लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाता है बेटे? फॉल कर जाता है। और जो सराउंडिंग की हीट होती है वो क्या होती है? वो लिक्विड के अंदर मूव करती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी जो है वो फॉल हो जाता है। इस पूरे फिनोमेना से
क्या चीज़ होती है, एक कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एवोपरेशन जो है वो क्या काज करती है, एवोपरेशन काज कूलिंग। एवोपरेशन कूलिंग काज करती है, कैसे करती है, उसका रीज़न क्या है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज एवोपरेशन काज कूलिंग। तो मेरे बच्चों इसको अंडरलाइन करो, एवोपरेशन काज कूलिंग, इस लाइन को अंडरलाइन करो। ये आपका साइंटिफिक रीज़न आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एवोपरेशन कूलिंग कैसे काज करती है। सिंपल इसका रीज़न है कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड की सरफेस से लीव करेंगे तो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उस कंटेनर में या उस बीकर में जो है वो बच जाते हैं। क्योंकि वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे कि उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है उसको कम कर देंगे, फॉल डाउन हो जाएगा। जो सराउंडिंग यानी कि एक तो आपका बीकर है ना, वो सिस्टम है जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, जो वाटर है हाई एनर्जी रिलीज हो गए, लो एनर्जी जो है उनका टेम्परेचर फॉल हो गया, ये क्या थी, ये आपका सिस्टम था। सिस्टम के इर्द गिर्द का जो एरिया वो क्या है, आपकी सराउंडिंग। जब टेम्परेचर जो है लिक्विड का फॉल होता है तो जितनी सराउंडिंग में हीट होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वो हीट जो है वो सराउंडिंग से मूव करेगी, ठीक है, लिक्विड की तरफ। जो आपका लिक्विड है उसकी तरफ जो है सारी हीट मूव करेगी और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए ना, मैंने क्या कहा, जो सराउंडिंग में हीट है वो सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, वो आपके लिक्विड में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी जो है बेटे फॉल हो जाएगा और इस तरह से जो है एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एवोपरेशन जो है इट काज कूलिंग। उसके बाद आपको एग्जाम्पल एवोपरेशन की दी हुई है कि पर्सन जो है वो कोई भी जो बात लेके आता है उसको एक कूलिंग का इफेक्ट होता है। जब आप बात लेते हैं तो आपको कूलिंग ही फील होती है ना, हम समर में भी बात लेते हैं तो हमें कूलिंग फील होती है। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, एवोपरेशन की। हमारी बॉडी से वाटर जो है, जब हम अपनी बॉडी को एयर की तरफ एक्सपोज करते हैं तो हमारी बॉडी से वाटर एवोपरेट हो रहा होता है और उस एवोपरेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट जो है बेटे वो प्रोड्यूस होता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, लीव कर जाते हैं। तो इसी तरह जो जब आप बात लेते हो, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसको क्या करेंगे, टेक अवे कर लेंगे, वहां से जो है रिमूव कर देंगे। आगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके एवोपरेशन की ये दी हुई थी, अ पर्सन आफ्टर बाथ। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, अर्थनवेयर वेजल्स कीप वाटर कूल अंडर द सेम फिनोमेना। अर्थनवेयर वेजल्स आर पोर्स। अर्थन वेयर्स, ठीक है, आपको उन वेजल्स का मतलब होता है बर्तन, कोई भी कंटेनर मट्टी के बने हुए, ठीक है, जो मट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थनवेयर करते हैं। उनके अंदर भी सेम यही फिनोमेना होता है। ये वेजल्स जो हैं, इस तरह के तमाम बर्तन जो हैं वो क्या होते हैं, पोरस होते हैं। उनकी सरफेस के ऊपर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अर्थनवेयर बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टाइप ऑफ पोइट्री है, बर्तनों की एक टाइप है जो कि मट्टी से बनाए जाते हैं। मट्टी से बनाने के बाद बेटे उनको जो है हाई टेम्परेचर पे आग के अंदर जो है उनको अच्छी तरह से जो है वो बर्न किया जाता है, पकाया जाता है और वो एक डिफरेंट टाइप के ओपेक मटेरियल में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, हम लोग अर्थनवेयर कहते हैं। आपने देखे होंगे जगह जगह मट्टी के बर्तन मट्टी के बनते हैं, उसके बाद उनको आग में रखा जाता है सख्त टेम्परेचर में और उससे वो जो है एक पोइट्री की जो है एक बर्तन की जो है ओपेक मटेरियल की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी कि ये जो वेजल्स हैं ये पोरस होते हैं। ठीक है, पोरस होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर भी वही बात है कि क्या बेटे वही फिनोमेना है, क्या हुआ कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव कर जाएंगे, लिक्विड से निकल जाएंगे और जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो लिक्विड उसके अंदर था, उस बर्तन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा टेम्परेचर और आपका जो लिक्विड है वो क्या रहता है, वो ठंडा रहता है, पानी
बेटे सिंपल, आप लोगों ने देखा होगा ना मट्टी के बर्तन अक्सर, अब तो बल्कि अक्सर जगहों पे जाए ना, अक्सर आप शॉप्स वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे मट्टी के आपको इवन कूलर भी नज़र आते हैं, जो वाटर कूलर या वाटर वाले जग, ग्लास मट्टी से बने हुए जो हैं वो डिफरेंट जो हैं आपको बर्तन वहाँ पे जो हैं वो नज़र आते हैं। और इनका जो मेन यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा होता है ना बेटे, वो यही हो रहा होता है क्या कि वो एवोपरेशन ही जो है वो वहाँ पे हो रही होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, लिक्विड का ठंडा रहता है। यानी कि आप लोगों ने अगर सिंपल वहाँ पे अपना जो मट्टी का कूलर है या जो है जिसको आम जुबान में हम घड़ा भी कहते हैं, उसमें पानी रखा हो ना, तो वो कभी भी आपका जो है वो गर्म नहीं होता, बल्कि वो जो है वो ठंडा ही रहता है। फिर आगे क्या पड़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी हम बात कर रहे हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कि बेटे वो जो है जब वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि इनकी जो सरफेस है वो पोरस होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वहाँ से जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। और वहाँ पे उस बर्तन के अंदर जो हम मट्टी का बर्तन पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो है जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स उन पोर से रिलीज़ हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। और वो जो पूरा जो प्रोसेस है यानी कि एवोपरेशन का प्रोसेस वहाँ पे होगा और जो आपका लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे जो है वो ठंडा रहेगा। और जो मतलब बाकी तो रिलीज़ हो गए जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बच गए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। टेम्परेचर भी जो लिक्विड का है वो भी कम रहता है। तो जो इतने ये अर्थनवेयर वेजल्स हैं बेटे, जितने मट्टी के बर्तन हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी को ठंडा रखते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एवोपरेशन। एवोपरेशन के बेटे बहुत सारे जो हैं और भी जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको सारी बताती हूँ। आप लोगों का अगर पेपर में ये नोट आ जाता है तो आप लोग वहाँ पे ये सारी लिख सकते हो। एवोपरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एक और डेफिनेशन मैं भी आप लोगों को लिखवा देती हूँ। एवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू गैस फेज। दोबारा लिख लो, दोबारा बताती हूँ। एवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट अकर्स on the surface of liquid that occurs on the surface of liquid as it changes into gas phase। clear हो गया? evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of liquid as it changes into gas phase। उसमें कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ ली, एक पर्सन आफ्टर बाथ वाली, और दूसरी हमने क्या पढ़ ली, जो मैंने आपको भी सारी मिट्टी के बर्तन जो हैं उनकी एग्जांपल दी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थनवेयर कहते हैं, उनकी एग्जांपल दी। इसके अलावा बेटे बहुत सारी हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि एवोपरेशन की हैं। एवोपरेशन एक ऐसा सिंपल, आप इसको ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अगर कोई डेफिनेशन भी आपको समझ नहीं आ रही तो एवोपरेशन को आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एवोपरेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंज इनटू गैस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एवोपरेशन की बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसकी जो है वो राइट करवा देती हूँ, आप लोग जो है कुछ एग्जांपल्स इसकी लिख लें। इसकी एग्जांपल्स आप लोग ऐसे राइट कर सकते हैं कि सबसे पहली एग्जांपल इसकी क्या है बेटे, ड्राइंग क्लोथ। हम लोग अक्सर आपने देखिए तो नोट किया ये ना, जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े हमारे क्या होते हैं, गीले होते हैं, हम उन्हें बाहर जो है हैंग करते हैं धूप में, हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अब वो जो कपड़े ड्राई हुए वो भी कैसे हुए, उसमें भी क्या फिनोमेना था बेटे, एवोपरेशन था। वाटर जो है वो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वाटर एवोपरेट हो गया उसकी सरफेस से और आपका क्लोथ जो है वो ड्राई हो गया। तो ड्राइंग क्लोथ जो है नंबर 1, एक एग्जांपल इसकी एवोपरेशन की ड्राइंग क्लोथ होगी। दूसरी क्या चीज़ है, वाटर एवोपरेटिंग फ्रॉम पडल्स और वेट सरफेस। किसी भी वेट सरफेस से जो वाटर का एवोपरेट होना जो है, वाटर वहाँ से रिलीज होना, वो भी एवोपरेशन की एग्जांपल है। यानी कि जैसे आपने नोट किया होगा कि बारिश जब होती है तो बेटे बारिश का पानी जो है वो कहीं जमा हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद, अगर मतलब 1 दिन या 2 दिन के बाद भी वहाँ से वो पानी जो है सारा गायब हो जाता है। तो वो जो पानी गायब हुआ है वो क्या हुआ है, बेसिकली वहाँ पे फिनोमेना बेटे, वहाँ पे भी एवोपरेशन हुई है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है स्वेट। हमारी बॉडी के ऊपर आपको पता है कि स्वेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, स्वेट क्या चीज़ है, बेसिकली स्वेट जो है वो भी एवोपरेशन ही है। उसमें क्या होता है कि स्वेट जो है
डैट टेक हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी से हीट जो है वो उसको निकाल रहा होता है और आपको वो कूल कर रहा होता है। क्लियर हो गया ना? जब आपको पसीना होता है तो आपको स्वेट जब प्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, तो एवोपरेशन की अगली एग्जाम्पल जो है वो क्या होती है? स्वेट कूलिंग भी जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा इसकी और एग्जांपल बेटे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल से आप सब फैमिलियर हैं। वाटर साइकिल में भी एवोपरेशन जो है वो यूज हो रही होती है, जिससे जो है ओशन से, लेक से, रिवर से जो है वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में और दोबारा जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ से जो है वो रेन की सूरत में वापस जो है आएगा। इसके अलावा कुकिंग में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस, जब हम कुकिंग करते हैं हम अक्सर बर्नर जो है उसको तेज़ कर देते हैं ताकि जो भी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए और ड्राई आपके पास जो है आपका खाना जो है वो बन जाए। तो वो पानी कहाँ जा रहा है जो आपके खाने के अंदर था? वो भी बेसिकली एवोपरेट ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बेटे जो नेल पॉलिश रिमूवर जो हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए भी बेटे, वो जो लिक्विड यूज़ हो रहा है बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो भी एवोपरेट ही कर रहा है। ठीक है, और नेल्स को जो है वो ड्राई कर देता है। इसके अलावा इसकी कॉमन एग्जांपल है मॉप्ड, जो फ्लोर के ऊपर हम मॉपिंग करते हैं, फ्लोर के ऊपर जो मॉप लगाया जाता है वो भी क्या है? वो भी एवोपरेशन की एग्जांपल है। जब हम मॉप लगाते हैं तो फर्श हमारा जो है आपको वेट लगता है ना, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। वो ड्राई क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ से वो चीज़ पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है। तो मैंने आपको ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे दी। हमने पडल्स की जो है वो एग्जांपल पढ़ी कि छोटे छोटे जो घड़े बन जाते हैं बारिश के पानी के, वो सारा का सारा जो है वो कैसे रिलीज होता है? एवोपरेशन से रिलीज होता है। स्वेट कूलिंग, वाटर साइकिल, कुकिंग, ठीक है, मॉप फ्लोर जो है, ये सारी की सारी। इसके अलावा जो हमारे जो क्लोथ्स हैं उनकी ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, ये तमाम की तमाम जो हैं ये एवोपरेशन की एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स थी लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स करवा दी। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एवोपरेशन, तो उसमें आप ये लोग नंबर 1 या 1, 2, 3 की फॉर्म में जो है लिख सकते हो। ड्राइंग क्लोथ्स, वाटर एवोपरेट फ्रॉम पडल्स और वेट सर्फेसेस, ठीक है, या स्वेट एवोपरेटिंग फ्रॉम द स्किन, या उसको सिंपल हम स्वेट कूलिंग भी कह सकते हैं। मॉप फ्लोर और नेल पॉलिश रिमूवर, ये तमाम की तमाम जो हैं बेटे ये एग्जांपल्स हैं किसकी? एवोपरेशन की। एवोपरेशन हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेपर प्रेशर। छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। What is vapor pressure? The molecules of a liquid which have open surface are mixed up with air above the liquid. If the vessel is open, these molecules go on leaving the surface of water, but if we close the system, the molecules of liquid start gathering above the surface. These molecules collide with the wall of the container and also with the surface of the liquid as well. There are chances that these molecules are recaptured by the surface of liquid. The process is called condensation. The two processes, evaporation and condensation, continue till a stage reaches where the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. The pressure exerted by the liquid vapor in equilibrium when it liquid at a given temperature is called vapor pressure. The magnitude of vapor pressure does not depend upon the amount of liquid in container or in the volume of container. It does not depend on the surface of the liquid. The large surface area presents a large target for returning the molecules, so the rate of condensation also increases. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है हमारा। हमने क्या पढ़ा? मैंने क्या रीडिंग की? मैंने रीडिंग की वेपर प्रेशर की। ठीक है, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? बेटे आपकी बुक में यहाँ पे जो है कोई अच्छी इसकी एग्जांपल या डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लोग राइट कर लें वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटे? वेपर प्रेशर इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी। आप राइट करो इसको, वेपर प्रेशर इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी। लिखें आप लोग, वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट्स। यानी कि वेपर प्रेशर जो है ये किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी है किस चीज उसको, उस मटेरियल को चेंज करने में गैस में या वेपर फॉर्म में। ठीक है, दोबारा मैं एक दफ़ा बोल देती हूँ, जिसकी स्किप होगी या मिस होगी है वो दोबारा लिख लें। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे?
वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस और वेपर प्रेशर एंड इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर से जो है ये इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, लिख लिया आपने? ओके, आगे आपके पास दो टॉपिक्स और आ रहे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर में हमने क्या कर लिया, पहले हमने वेपर प्रेशर को डिफाइन कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दी और डेफिनेशन के बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई। हमने क्या किया, हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है बेटे वो क्या है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो है वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे एक और टॉपिक आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? यहाँ पे दो प्रोसेसेस आएंगे, ठीक है। द टू प्रोसेसेस एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एवोपरेशन मैंने आपको भी पढ़ा दिया है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने करवा दी है। कंडेंसेशन की डेफिनेशन बेटे आप लोग राइट कर लें। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम लिक्विड, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर जो हैं वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये रिवर्स एक्शन है किसका, एवोपरेशन का। एवोपरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर्स दोबारा जो है कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। क्लियर हो गया? अब आपने इनको भूलना नहीं है, एवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों जो हैं एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ये हमने दोनों मैंने आपको बता लिया। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा वेपर प्रेशर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा जब आपका क्या होगा, टेम्परेचर बेटे इंक्रीज होगा। अगर आपके पास कोई भी वेजल्स है, वेजल का मतलब कोई भी कंटेनर है और वो ओपन है, ऊपर से हमने बंद नहीं किया, तो जो लिक्विड है वो उसकी सरफेस से क्या है, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम उसको क्लोज कर देंगे उस कंटेनर को, मैंने क्या कहा था, वो कंटेनर ऊपर से ओपन है, जब वो ओपन होगा तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलते जाएंगे। लेकिन जब मैं उस कंटेनर को क्लोज कर दूंगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस के ऊपर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, गैदर्ड होना शुरू हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल जो उस कंटेनर के अंदर हैं, ये कंटेनर की वॉल के साथ और लिक्विड जो है अपनी ही सरफेस के साथ जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, कोलाइड करना शुरू हो जाएगा, टकराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा चांस भी आएगा कि बेटे जो लिक्विड जो मतलब जो उसकी सरफेस के ऊपर आ गया था, ठीक है, तो टकराने की वजह से वो रिकैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो जो वेपर्स बने थे जो एवोपरेट हो रहे थे जब टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने आपको बताया था जब वो खुला था कुछ वेपर्स जो की फॉर्म में लिक्विड निकल रहा था, लेकिन अब वो अंदर ही रह गया, तो वो जो वेपर्स कुछ अंदर रह गए वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। और जो दोबारा कन्वर्जन का प्रोसेस है, जो दोबारा कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो दो प्रोसेस एवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है, एक स्टेज आता है जब ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाएंगे ना बेटे, तो एक उस कंटेनर के अंदर क्या होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड से, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक हमने क्या पढ़ा, दोबारा समझाती हूँ। एक हमने पढ़ा कंडेंसेशन, एक हमने पढ़ा एवोपरेशन। एवोपरेशन का था कि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड है उनका वेपर में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाना। कंडेंसेशन क्या था, वेपर्स का दोबारा रिकन्वर्ट हो जाना किसमें, लिक्विड में। जब ये दोनों प्रोसेस कंडेंसेशन और एवोपरेशन बेटे, जब ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाएंगे तो आपका जो लिक्विड है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिख के दिखाया हुआ लिक्विड और ये क्या है, वेपर। एवोपरेशन हो रही है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर दोबारा कन्वर्ट होते हैं जब लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता,
कंटेनर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता, ना ही वो लिक्विड के सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा सारा आज का टॉपिक था। इन द एंड यहाँ पे देखो बेटे, आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के आपको कंटेनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है। इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एवोपरेशन लिक्विड की हुई है, ठीक है, क्लोज वेजल्स में। ये सारे क्लोज वेजल्स हैं। नंबर ए पे क्या है, ये इनिशियल स्टेट है जिसमें क्या है कि एवोकेटेड स्पेस है और सारे लिक्विड जो हैं वो क्या है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, इसको हमने क्या कह दिया, इनिशियल स्टेट कह दिया, क्लोज वेजल है, सारा लिक्विड जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। दूसरे में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हुआ कि कुछ वेपर जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए, ऊपर गए, सरफेस के साथ स्ट्राइक किया, कोलाइड किया और वेपर जो है कुछ वापस आ रहे हैं। सी स्टेट में क्या आ गया कि एक इक्विलिब्रियम आ गई, जितने वेपर्स ऊपर आ रहे थे उतने ही वेपर्स नीचे भी आ रहे हैं। देखो 1 2 3 एरो अपवर्ड है, 3 एरो डाउनवर्ड है, यानी कि एवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने वेपर प्रेशर जो है ये कंप्लीट कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने कोशिश बहुत की है कि एवोपरेशन की भी एग्जांपल्स, डेफिनेशन और फिर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उसको इजीली जो है वो कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, इसी के एंड पे बेटे एक क्विक चेक आपको दिया हुआ है, जाते जाते हम वो भी जल्दी से कर लेते हैं, ताकि उसमें भी अगर आपको कोई मुश्किल है, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे पास है हमारा क्विक चेक, ठीक है। क्विक चेक हमारा है 5.6, वो हम लोग करने लगे हैं एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे क्विक चेक की बेटे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक। कौन सा क्विक चेक है, 5.6, क्लियर। 5.6 का पार्ट ए मैंने आपको सारे ऐसे बताए नहीं, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ हाई वेपर प्रेशर। आपके पास 3 लिक्विड हैं, आपने बताना है कि इन दोनों में से जिनका वेपर प्रेशर हाई है वो कौन से हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर विस्कस, ये 2 हैं, इनमें से विस्कस ज़्यादा कौन है, रीज़न ही बताना होता है साथ ही। सेपरेट पोर्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर एट सेम टेम्परेचर आर पोर्ड। 2 चीज़ें हैं, एक एसीटोन है, एक वाटर है, दोनों आपके हाथ पे रखे जाते हैं, फेंके जाते हैं। एसीटोन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, क्यों? वाई एवोपरेशन गेट्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 मैं आपको करवाने लगी हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको उतारते जाएं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है बेटे, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है वो किस लिक्विड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, वो आप लोग बताओगे। हमारे पास जो है वो 3 यहाँ पे जो है दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। हम इस केस में क्या करेंगे, आपके पास जो है बेटे 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और मैं आपको जो है बताती जाऊंगी। पहली चीज़ आपके पास क्या दी हुई है, पहली चीज़ हमें दी हुई है अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। फिर हमारे पास क्या है बेटे, पेट्रोल एंड कैरोसिन। नंबर 3 पे आपके पास दिया हुआ है मरकरी। पहले हम इसका ए पार्ट का 1 पार्ट करते हैं। 1 पार्ट में आपके पास क्या है, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। तो आपने अल्कोहल और ग्लिसरीन का जो है वो बताना है कि इन दोनों में से हमारे पास जो है वो कौन जो है वो ज़्यादा विस्कस, जिसकी वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, अल्कोहल और ग्लिसरीन। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे अल्कोहल, अल्कोहल हैज हाई वेपर प्रेशर। ये जो मैंने VP लिखा है इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर है। इसका रीज़न भी बताना है कि जो
अल्कोहल है बेटे, इट हैज़ मच हायर वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर देन ग्लिसरीन, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल इसकी आप लोग ले लो इथेनॉल, ठीक है। नंबर 2 पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है। पेट्रोल का ज्यादा है या केरोसिन का? तो पेट्रोल लिखेंगे यहां पे हम लोग। पेट्रोल हैज हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। पेट्रोल का वेपर प्रेशर बेटे हायर होता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ये पेट्रोल जो है ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, और यहाँ पे फास्टर जो है वो एवोपोरेशन होती है, ठीक है। पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल, एंड यहाँ पे जो एवोपोरेशन है वो भी जो है ज़्यादा जल्दी होती है। तो इसलिए जो पेट्रोल है बेटे उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू केरोसिन ऑयल। क्लियर है? मैं रीज़न आप लोगों को बताती जा रही हूँ, आप लोग राइट करते जाओ। नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 आता है मरकरी और वाटर। तो मरकरी जो है इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा? लो होगा। मरकरी हैज़ लो वेपर प्रेशर, वाटर का क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मरकरी का लो है, वाटर का हाई है, तो रीज़न क्या है कि मरकरी के अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग है ना, वो इनकी मरकरी की मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आप ये लोग रीज़न जो है ये आपने खुद ही लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया था, हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, दोबारा मैं बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको लिक्विड के पेयर्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। उसके आपने बता दिया, रीज़न ही बता दिया। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था वॉलेटाइल। व्हाट इज़ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली एवोपरेट हो जाते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इनकी ये पेट्रोल है, पेट्रोलियम ईथर है, हेक्सेन है, बेंजीन है, ये तमाम की तमाम जो है इसकी एग्जांपल है। तो अल्कोहल जो है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे मरकरी का वेपर प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब हम आते हैं अपने नंबर बी की तरफ, बी पॉइंट की तरफ हम लोग आएंगे। बी में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर विस्कस। आपने बताना है कि ज़्यादा विस्कस कौन सा है, ग्लिसरीन है या केरोसिन है। तो आप लोग बताओगे ग्लिसरीन हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ग्लिसरीन, GLYCERIN, ग्लिसरीन हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। leading to much higher viscosity than केरोसिन, ठीक है। क्लियर हो गया? सारा ही लिख दिया मैंने आप लोगों को। ग्लिसरीन के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ग्लिसरीन जो है बेटे वो ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी है एज कंपेयर टू केरोसिन। क्लियर? आगे आते हैं हम नंबर सी की तरफ। सी क्या चीज़ है? आपके पास दो पोर्शन, दो आपको दिए हाथों में, आपके हैंड पे रख दिए उन्होंने, ठीक है। एक एसीटोन का और एक वाटर का, दोनों के पोर्शन जो थे सेम थे, यानी कि सेम परसेंटेज जो है, सेम अमाउंट जो है वो आपके पाम के हाथ के ऊपर बिल्कुल रखी, और आपने बताना है कि एसीटोन जो है वो एक आपको ठंडा फील होता है। क्यों?
तो आपने बताना है कि एसीटोन एवोपरेट फास्टर। एसीटोन जो है वो एसीटोन एवोपरेट्स फास्टर। ठीक है, पहली चीज ड्राइंग मोर हीट, हमारे मोर हीट फ्रॉम योर स्किन। ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और देखो मैंने आपको क्या बता दिया कि एसीटोन जो है वो क्या होता है कि जल्दी जो है एवोपरेट होता है, हमारे हाथ से ये जल्दी हीट जो है उसको ये निकालता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। और आपको क्या चीज़ फील होती है, आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एवोपरेशन जो है वो क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी एवोपरेशन हो जाती है और उस एवोपरेशन से आपको पता है क्या चीज़ काज होगी, कूलिंग इफेक्ट। और आपको जो है वो अपना हाथ जो है वहाँ पे कोल्डर जो है वो अपना हाथ फील होगा। तो ये रीजंस हैं कि आपको जब एसीटोन आपके हाथ में आता है तो आपको कूल क्यों फील होता है। ठीक है, नंबर डी आपका क्वेश्चन है, व्हाई एवोपरेशन गेट्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एवोपरेशन ज़्यादा क्या होती है। मैंने आपको डिटेल से अभी ये सारा पढ़ाया था कि बेटे हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा मालिक्यूल जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो वो भी ज़्यादा होगी, तो इंटरमालिक्यूलर जो उनकी फोर्सेस हैं वो क्या कर लेंगे, उनको ओवरकम कर लेंगे और वो इस्केप कर जाते हैं वेपर फेज से, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया, ये हम पढ़ के भी हैं लेकिन मैं आपको रिटन फॉर्म में लिख देती हूँ। एट हाई टेम्परेचर at high temperature more molecules have enough kinetic energy to overcome, इसको बेटे आप इस तरह लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ, overcome intermolecular forces and escape into the vapor phase. Thus increase rate of evaporation. क्लियर हो गया, यानी कि बेटे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनकी इंटर मॉलिक्यूल से ओवरकम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो स्केप कर जाते हैं वेपर फेज में। और जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे, और आपको पता है तो फिर क्या चीज़ इफेक्ट क्या क्रिएट होगा, जब वेपर में कन्वर्ट हो गए तो बेटे एवोपरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आगे जो है एवोपरेशन जो है वो जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, क्विक चेक 5.6 जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज के टॉपिक में हमने 2 चीज़ें कवर की बेटे, एक हमने क्या पढ़ा, एवोपरेशन पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ लिया बेटे, वेपर प्रेशर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट कर लिया। इन द एंड क्विक चेक 5.6 जो है उसके 4 पार्ट्स थे, ABCD, वो सारे के सारे मैंने आपको समझा भी दिए और उनको जो है मैंने रिटन फॉर्म में आपको लिखवा भी दिया। तो आपने ये दोनों टॉपिक एवोपरेशन और वेपर प्रेशर जो है ये अच्छी तरह से करके आना है। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।